ਤਰਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਰ ਚੋਂ ਬੋਤਲ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰ ਚ ਠੰਡੀ ਜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਛੱਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ सर जी कोल्ड ड्रिंक्स तो मैंने बिल्कुल मैं तो एक कोल्ड ड्रिंक में 6 महीने हो गए कभी नहीं पिया। नहीं नहीं, मैंने सर वो बोतल वो लीची ट्राई की थी, मैंने कहा जरा खट्टी होती है मुझे तो सर चखी। 6 साल हो गए हैं, कोई 6 पिए हैं सिर्फ। अच्छा जी। सर मैंने भी बाहर से शादी ब्याह में ही पीता हूँ, बस खुद से पहली दफे खरीद के। सर ये कोल्ड ड्रिंक तो दुश्मन है बंदे दूसरों को नुकसान पहुंचाने के, पैसे पूरे करने को जो नहीं होता का। अच्छा जी। तो रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। अच्छा ये पहले हम बना रहे हैं पाथ बना रहे हैं, पाथ बना के हम उसमें फोल्डर बनाते जा रहे हैं, यहाँ तक के सारे हम फोल्डर बना रहे हैं, ये यहाँ तक। ये मेक डी आई आर देख रहे हैं, मेक डी आई आर, मेक डी आई आर, ये सारे डायरेक्टरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो आपके बेस डी आई आर के अंदर जो है टेस्ट ट्रेन की डायरेक्टरी है और कैट्स डॉग की डायरेक्टरी, डिफरेंट डायरेक्टरीज बनी हैं। उसके बाद आपने जो है ब्राउज़ किया है फाइल्स को, cat डॉट jpg डॉट फॉर्मेट आई, ये आपका जो है ना फाइल नेम्स इन रेंज आपके मतलब इसका मतलब ये कि आपके पास cat.1 cat.2 cat.1000 तक एक नाम बन जाएगा फाइल नेम्स का। तो बेसिकली मेरा ख्याल है अब तो नाम की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो एग्जांपल करे उसमें नाम वगैरह नहीं थे। इसका स्टाइल डिफरेंट है सर, वो एक्चुअली वो तो हमारी एपीआई कर रही थी ना, तो ये एक्चुअली हर चीज नहीं, उसमें उसने जो प्राइमरी वर्क किया था ना, उसके अंदर उसने जो है ना सर ये काम किया था। अच्छा, याद है आपको? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो जब आया था उस वक्त आपने वो एपीआई के अंदर टेस्ट और मैं स्प्लिट अभी कर उसको रहे थे। खोल लेता हूँ। से भी किया था, वो लास्ट में किया था, स्टार्टिंग से ऐसे। जी, यहाँ से हम देखते हैं कोड एग्जांपल्स। हमने उसको बकायदा तौर पे सिमुलेट करके हमने फोल्डर के पाथ बना के देखे थे कि फोल्डर के पाथ कैसे बन रहे हैं ना हर एक के। ये वाली एग्जांपल है। अच्छा जी। ये था, ये देखिए यहाँ पे वो पहले इमेजेस को वो पाथ बनाता है, पाथ बना के फिर वो उसको जो है ज्वाइन करता है पाथ को, ठीक है। ये वो नहीं कर रहा सर, एक्चुअली उधर क्या कर रहा है, मैं मेरा पॉइंट और था, ये तो उन उधर एक्चुअली हम जो अपने उस जो एपीआई यूज करते हैं वो हम अपने ट्रेनिंग और वैलिडेशन को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। उधर वो एक्चुअली वो जो काम कर रहा है वो एक्सटेंडेड है, वो इससे थोड़ा सा डिफरेंट है कि वो कैट डॉग तो है ही है, मतलब ऑलरेडी वो तो आप कैट और डॉग वो आपके पास पड़े हुए है। अब वो एक्चुअली वो ये कर रहा है कि उनके अंदर से स्मॉल निकाल के उनके खुद से बना रहा है कि ये ट्रेनिंग है, ये वैलिडेशन है, जो कि इसके अंदर नहीं हो रहा। मैं जो ये सारा पॉइंट कर काम रहा ये था। यहाँ पे कर रहे हैं ना, वो एपीआई में वो वहाँ पे जी वो 1 बाय 1 कर रहा ये है। इंटरेस्टिंग है, उसको भी देखना कि दूसरा अल्टरनेटिव वे अगर कोई देसी तरीके, क्योंकि हमारे जो माशाल्लाह वो है पीआई एआईसी वाले, तो फिर वो आपको पता है ना वो क्या कहते हैं, वो तो वो जाद कहते भाई हैं आपको पिक टू याद द होगा बुक। हमने पहली एग्जांपल जब की थी ये इमेजेस हमने ऐसे वाली, किया था। हमने तकरीबन यही जी अप्रोच अपनाई थी। ऑलमोस्ट यही था। यस। अच्छा, तो उसके बाद जो है अपने पाथ बनाए, पाथ बना के डायरेक्टरीज बनाई, उसको फिर सारी डायरेक्टरीज बना के जो है आपने फिर ये कॉपी की फाइल्स।
आपके पास। अब तो खैर ये तो ये अंडरस्टूड, वैसे अगर वो करना है वो फॉलो, अब तो हम उस पे आ गए हैं जहां से, जिस मंजिल से हम चले थे, वापस आके कि यार ये क्या चीजें हो रही हैं। अब जो है ना, तो ये अगर उस पे अब ये जाना हर चाहिए जिस पे बंदे की जाना चाहें, जैसे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी का है हो कि इस कोड को कॉपी करे और अपने मतलब अपने लैपटॉप में या अपने कोलैब के ऊपर ये जाके पेस्ट करे और उसको चलाए। आप ये आप खुद बनाएंगे ये पाथ। एग्जैक्टली। ये पाथ आप खुद वेरी गुड, बनाएंगे। वेरी गुड। तो अपने जो आपका कोलैब है, कोलैब के अंदर अपने गूगल अपना ड्राइव के ऊपर कोई फोल्डर बनाएं, फिर उसको यहाँ पे ये लिख दें, यहाँ पे लिख दें ये पाथ। ठीक है, उसके बाद आप बेस DIR बनाएं इस तरीके से। सर ये डाउनलोड कहाँ से करेंगे हम? ये डाउनलोड, ये लिखा हुआ, लिंक दिया हुआ ऊपर, ये दिया हुआ। जी सर। वैसे ही आप कैगल पे जाके कैट डॉग का ढूंढें तो आपको मिल जाएगा, कैट डॉग डाटा सेट। ओके सर। अब ये हर बंदा खुद करे, इसको देख के करे कि कैसे हो रहा है, फाइलें कैसे कॉपी हो रही हैं, क्या हो रहा है। ये हर बंदा इसको खुद से एक्सपीरियंस करे। अब आपका असल में जो सारा यहाँ पे, अब ये साथ साथ पढ़ते जाएं, यहाँ से ही देखें। कॉपी द फर्स्ट 100 कैट इमेजेस इन द ट्रेन DIR। ठीक है, उसके बाद ये जो कोड क्या कर रहा है, कॉपी नेक्स्ट 500 कैट इमेजेस इन वैलिडेशन। उसके बाद कॉपी 500 इन टेस्ट। ये आपका कैट्स का ट्रेन वैलिडेशन टेस्ट बन गया। ठीक है, आपके डायरेक्टरी में स्टोर हो गई। ये आपकी ट्रेन कैट्स में, ये आपके वैलिडेशन कैट्स में, ये आपके टेस्ट कैट्स में। उसके बाद आपने करना है कि डॉग का, तो कॉपी 1000 इमेजेस इन ट्रेन डॉग DIR, कॉपी 500 इमेज इन वैलिडेशन डॉग DIR, और कॉपी 500 इमेजेस इन टेस्ट डॉग DIR। तो ये आपका डिफरेंट आपके वो बन गए डायरेक्टरीज, और उसके अंदर इमेजेस कॉपी हो गई। उसके बाद उसने सर सिर्फ सिर्फ 500 ही लेना है या ज्यादा भी हम ले सकते हैं इमेजेस? आप के ऊपर डिपेंड करता है। इस वक्त तो आप यूँ समझें कि ये 50% है, ये ट्रेनिंग के लिए 25। अगर कंसिस्टेंट रहना है तो इस बुक को फॉलो करना तो बेहतर है, जिस तरह वो कह रहा है पहले उस तरीके से। अभी आप वेरिएशन पे ना जाएं, पहले तो आप उड़ना सीख लेना थोड़ा बहुत। पहले एकदम ऊंची हवाओं में जाने की जरूरत नहीं है, इंडिया से पंगा लेने की जरूरत नहीं, पहले बेसिक फ्लाइंग सीखे। तो सर मैं तो थोड़ा सा बताऊं, इसको मैंने किया था सर। आपने किया था इसको? ये इस तरह था कि कैट एंड डॉग की जो जी सर, ये कैट एंड डॉग की जो डायरेक्टिव थी ना सर, ये कैट एंड डॉग की तस्वीर जहाँ पिक्चर्स थी, उसको मैंने इस फाइल को डाउनलोड किया। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद फिर मैंने उसको पाथ दिया कि मुझे कैट को मैंने वो करना है, क्योंकि हमारे पास डाटा स्मॉल था। ठीक है, अब हम जो CNN का है कि वो जब डाटा कम होता है तो आप उसको ट्रेन करे एक पिक्चर का। आप चाहते हैं कि मुझे कैट के ना अपना डाटा अपना बढ़ाना है। ठीक है, जी जी। उस पिक्चर को मैंने कहा कि मुझे कैट को ट्रेन करना है अपने मॉडल को, और कैट की मुझे डिफरेंट उसकी ना यानी उसका डाटा, यानी उसकी पिक्चर। ठीक है, वो फिर क्या में से ये जो बता रहे हैं ना कि कैट या डॉग में से एक कैट को आप लें। ठीक है, मैंने कैट को सिलेक्ट किया। कैट को सिलेक्ट करने के बाद फिर मैंने ये जो कॉपी करे ना ये शटल की जो है, ठीक है, उन्होंने फिर क्या किया कि उसकी एक कैट को सिलेक्ट करने के उसके एक पिक्चर की उन्होंने मुझे 10 मजीद पिक्चर्स दिए, और वो ऑटोमेटिकली मेरे ड्राइव पे डाउनलोड होते गए। यानी डिफरेंट एंगल से एक कैट है, अगर वो इस तरह बैठा हुआ है तो फिर दूसरी पिक्चर मेरी उसकी ना एंगल की चेंज होती गई कि कैट नीचे हाँ, गया वही या ऊपर है, उसका ऑगमेंटेशन है मुंह ना, नीचे, इस वही तरह। ऑगमेंटेशन है। तो एग्जैक्टली वो फिर, या एग्जैक्टली सर, ये सारी जो फिर ना ड्राइव पे सेव हो गई। फिर वहीं से वो पाथ मैंने अपलोड किया और उसके ऊपर मैंने मॉडल को ट्रेन किया कि वैलिडेशन वगैरह जो हमारा अगला बार जो हम प्रोसेस पिछले हम करते थे वो करते गए सर। ये इस तरह हुआ है सर। सही है। आपको ग्रुप में शेयर कर दी? मैं कर देती हूँ इंशाल्लाह। यानी मेरे समझाने का नहीं, वो है ना कि वो कोड आपने कहाँ से, यहाँ यही बुक वाला लिया ये था? शुरू में स्टार्टिंग में बुक ये वाला कॉपी कोड? वगैरह कर रहे हैं ना इसका सर मैंने एग्जैक्टली ये सर ये बुक के ना ये जो कोड है ना, एक तो ये वाला कोड है, एक कैगल पे भी इनका कोड दिया हुआ है, वो बड़ा इजी है सर। देखें, मैं जहाँ तक और कहूँगा मैंने ना, ये वाला सर यूज किया मैं था जहाँ तक सर, मैंने कहूँगा ये। ना, ये सब जो हमारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, कल कल आप सब लोग जो है ना, इस कोड को कॉपी करें। सिर्फ इस कोड को, कहीं और नहीं जाना। आपने कैगल का कोड नहीं उठाना। ठीक है सर,
सर मैंने यही कोड यूज किया था, इसी कोड के थ्रू हो रहा था सारा। सही है। आप लोगों अच्छा, ने एक चीज आपकी नहीं समझ आ गई ना सर? प्लीज, जी आपकी सर। असाइनमेंट है सबकी, ये आपका असाइनमेंट सर सब। इस सर ये बहुत इजी है, यानी आपने कैट एंड डॉग की पिक्चर वहां से आप डाउनलोड करें, उसमें से आपने पाथ देना कि मैंने कैट के ना मजीद पिक्चर्स बनानी है, मैम तो वो किस मैम तरह आपको नहीं बनाएंगे पता, वो इस कोड के हम थ्रू। हम बड़े हजरत हैं, हम इस कोड को सीधा करने में बड़ा प्रॉब्लम होगा हमें, ठीक है। एग्जैक्टली सर सही कह रहे हैं। अच्छा, और दूसरा मैम इससे मैं डिफर करूंगा आपसे, ये इस बुक के साथ आपकी ये बात कंसिस्टेंट नहीं है। कौन सी कंसिस्टेंट नहीं है? डिफरेंट एंगल, अभी डिफरेंट एंगल आता है आर्गुमेंटेशन से, ठीक है? अभी वो आर्गुमेंटेशन डिस्कस ही नहीं कर रहा। अभी वो आगे क्या आएगी, डिस्कस कर रहा है? आगे अभी वो आएगी कह रहा है कि सर, आगे आपने सिर्फ आएगी, एक वो डाटा सेट ओवरऑल जितने भी 25,000 पिक्चर्स हैं वो आएगी। आगे मतलब आगे आएगी लेकिन सर नहीं नहीं आगे। नहीं 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 मेरी बात तो सुनिए, अभी हम इस पे हैं, आगे की हम बात ही नहीं कर रहे। वी आर स्टिल स्टिकिंग टू द बेसिक कोड, अभी आगे वाली तो बात अच्छा ही नहीं नहीं है सर, ना। वो नहीं सर, वो मैंने जरा जनरली से समरी दे दिया ना, ताकि आगे आप लोगों को अच्छा, इजी। अभी तो अभी हम ये कर रहे हैं बात कि अभी ये बेसिक को ये उठाएं कि विदाउट एनी ऑगमेंटेशन, क्योंकि अभी हम देखना, आपने आपने जब इनिशियल रन किया तो कितनी आई थी आपकी वो सर एक्यूरेसी मेरी एक विदाउट ऑगमेंटेशन? नहीं सर, मेरा ना ये शुरू में जो मुझे समझ नहीं आ रही थी ना, ये जो पाथ पाथ की बात कर रहे हैं ना कि ये ड्राइव में सेव हो रहा है, फिर वहां से हमने अपलोड करना है, मुझे शुरू में जो कोड था ना, ये जो बता रहे हैं ये शटल करके ये जो बना रहे हैं, ठीक है, ये कॉपीज वगैरह करके बना रहे हैं एक पिक्चर की, मैंने ये शुरू में स्टार्ट जब किया था तो इसकी मैं बात कर रही हूँ कि वो मेरे ड्राइव पे ना एक पिक्चर से ना कैट की पिक्चर थी, उसे मुख्तलिफ सारी वो बन रही थी सर। नहीं, कैसे बन रही थी? इस कोड में तो कोई ऐसा नहीं है, सर आर्गुमेंटेशन है है ना ही ये, नहीं। अब नहीं नहीं सर, आप करें ना फिर ये होगा सर। कैसे एक कैसे मिनट, होगा मुझे बताएं ना। नहीं इस नहीं, कोड में इधर नहीं इधर इस कोड इधर नहीं है आर्गुमेंटेशन, आगे होगी। नहीं, वो कह रही है इसी कोड पे, मैं यही जानना चाह रहा हूँ इस कॉपी में नहीं कहाँ ये लिखा हुआ है कि ये सर चेंज इसको करेगा। यहाँ होगा सर, ये आगे होगा, ये देखें ओ यहाँ, सर, फिर ये अल्लाह देखें, के ये बंदे, देखें, मैं सर ये कह ओ नहीं सर, अभी हम उस पे आगे नहीं जा रहे ना, वो आप क्यों आगे पॉइंट है जा कि रहे हैं? जितना पड़ा है उस पॉइंट के अंदर यहाँ पे मैं नहीं मेरा नजर आ अभी रही देखें वो। इस चीज को सर, देखें अभी हमें मतलब अभी हमें ओपन डिस्कशन करें, अभी सिर्फ हम किस पे स्टिक कर रहे हैं? अभी हम कॉपिंग पे, वो कह रही कॉपिंग पे ही, अभी कॉपिंग कॉपिंग पे ये तो तो मैं तब ये होगा कह जब रहा आपके हूँ, पास कॉपी लगे हुआ है। आगे आगे और आगे जंप ना करें ना टॉपिक से, ताकि हमारा फोकस ना लूज हो। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, तो वो जंप तो वो कर रही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे ये बताएं इस कॉपी के अंदर कौन सी लाइन है कि जो ये कह रहा है। तो डिड शी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग, उसमें तो ये उसने क्लियरली कह दिया कि ये सिर्फ सिंपल कॉपी करेगा और ये होगा कि 71% आपकी यार आएगी। यार मेरी आर्गुमेंटेशन तो है ही नहीं है। सजाद भाई, मेरी जो कोशिश है ना, मैं कहता हूँ कि हम इसको एक मॉडल तक पहुंच जाएं, और कल सब लोग जो है चलिए ना, ठीक है सर, मैं सब लोग आई जो है रेस्ट माय ना, केस जो है ना, लेकिन ये ये मेरे लिए इसको ट्राई करके आए, कॉपी पेस्ट करके इस मॉडल को चला के एटलीस्ट 70% की जो उसने एक्यूरेसी लिखी है वो लेके आए कल, और हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अब बस आप आगे सुनते और जाए। कोई किसी से कोड शेयर ना करे और यही कोड होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, और जो है ना कि ये खुद करना चाहिए। इट्स जी, नॉट जो है कि ये आप बुक शेयर कर दे, वो बुक शेयर करें, करके आए, आपकी जो प्रॉब्लम्स आएंगे नहीं होगा नहीं होगा, दैट्स कोई मसला नहीं है। जिसका नहीं होगा वो सामने ले आएगा, तो कहाँ किस चीज़ पे अगर सीखना है तो, अगर नहीं सीखना है तो बुक्स लें और जो भी लें, तो इससे अच्छे देखें अच्छे कोर्स पढ़े देखें मेरी होंगे। बात सुने सब लोग, यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम जाएगी ना, सबसे ज़्यादा यहाँ आएगी, ठीक है, यहाँ। तो यहाँ आपने क्या करना है, आपने जाना है गूगल ड्राइव पे, वहाँ पे अपने एक फ़ोल्डर बनाना है, सिर्फ एक फ़ोल्डर बनाएं, उसमें आप लिखें जी चैप्टर 5, जो भी लिखना है। उसके बाद आपने एक बेस, उसके अंदर आप एक बेस DIR बना दें, उसी फोल्डर के अंदर चैप्टर 5 के अंदर एक बेस DIR बना दें, ठीक है, और आगे फिर ये खुद ब खुद चलता जाएगा, ठीक है। आगे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आपने ये वाले टैग्स हटाने होंगे, ये वाले टैग्स ये साइड पे जो लगे हुए हैं, ठीक है। बाकी आपका ये चलना चाहिए कोड। और जहाँ आप इमेजेस रखेंगे वो कौन सी डायरेक्टरी होगी? वो आपके वो चैप्टर 5 वाली डायरेक्टरी हो जाएगी, जहाँ पे आप मतलब मिसाल के तौर पे आपने चैप्टर 5 के अंदर डाउनलोड किया हुआ है, तो वो वहीं पे आ जाएगा। यानी कि जहाँ आपने रखी होंगी ना इमेजेस, आपकी ओरिजिनल डायरेक्टरी वो होगी, ठीक है। और बाकी आपकी ये डाउनलोड, आपके पास यहाँ डाउनलोड्स में ना 2 डायरेक्टरी होंगी, एक होगी कैगल ओरिजिनल डाटा, एक होगी कैट्स एंड डॉग स्मॉल। इसको हम अभी करके देख लेते हैं, ठहरें। ये डाउनलोड वाले पोर्शन को, डाउनलोड वाले सेक्शन को ना ये अभी कर लेते हैं। इसको कॉपी करें, बल्कि
ये यहाँ से जाते हैं, ओहो सर क्लिक कर दे खुद ही चला जाएगा। इसको सर हटाओ ना, हाइलाइटर को। क्या हो गया यार? सर इस पे क्लिक कर दो, ये खुद ही ओपन हो रहा है। ये वाला लिंक है ना, इस पे जाते हैं, ये चले जाएंगे इस पे। लाओ सर इस पे कंट्रोल क्लिक करके ऊपर, सर कंट्रोल प्रेस करके ऊपर क्लिक कर दें सर। ये सर आ गया, सर कंट्रोल ये प्रेस आ करके गया ऊपर क्लिक आपका कर डाटा, दें। ये डाटा आ गया, ठीक है, ये डाटा आ गया। और इसको मैं सर आप ना कीजिएगा, आपके पास तो पहले पड़ा हुआ है, डबलिंग हो जाएगी, की फायदा। नहीं कोई बात नहीं, हम सिर्फ बताने के लिए सब दोस्तों को। यहाँ से मैं रोज़ाना 2-2 GB डाटा अपलोड करता हूँ सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर आपके पास, मेरे पास तो रेड हुई पड़ी है, पता नहीं ऑफिस के वो काम 512 सर ही है GB SSD। डाटा एक्सप्लोरर ये 8-1 राइट साइड पे वो है काफ़ी डाउन। बड़ा है यार, ये तो ज़्यादा देर लग जाएगी इस पे। हाँ वो ये मैं ये कह रहा हूँ, डाउनलोड डाल। ज़्यादा है ना, तो बस रेफर कर दें, आपके पास तो है, तो उनको कह दें नीचे डाउनलोड डाल है, तो बस ऑल कर लें और फिर देखते हैं ना। हाँ इसको आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड ऑल। इसमें ऐसा है कि कोई नेट से 2-3 इमेज डाउनलोड करके बस बता दें, वो कैट के 2 डॉक के रख के बस वैसे। सर वो तो पड़ा हुआ है ना, उसकी तो ज़रूरत नहीं है हमें। बेशक आप ऐसा करें कि वो जो ये कोड है ना इसमें पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये इसमें से डाउनलोड हो जाती हैं, ये देखें, ये कैट्स एंड डॉग, ये आप ये वाला कोड यूज़ कर लें वहाँ पे अपने पास, फिर आपको बेसिकली डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। लेकिन ये फाइल फोल्डर वाला प्रैक्टिस नहीं होगी इससे। करने दें सर, करने देने उस उधर से करने दें, कोई ना कोई नहीं भी होगा तो क्या होगा, कल कर लेंगे। चलो ठीक, लाजमी कि हर चीज आज ही करनी है। सब लोग ट्राई करके आए ट्राई, बस। बच्चे तो नहीं है सर, कोई भी बच्चा नहीं है सर। अच्छा उसके बाद जो है ये आपका जो है ना, ये आ गया, ये आपके सारे इमेजेस कॉपी हो गई हैं फोल्डर्स में। उसके बाद उसने देखा कि ये आपके टोटल इमेजेस कितनी पड़ी हुई हैं हर फोल्डर के अंदर, तो वो उसका कोड ये है, ठीक है। ये टोटल इमेजेस ये पड़ी हैं, ये आपके ट्रेनिंग में डॉग में पड़ी हैं, ये आपके वैलिडेशन में पड़ी हैं, ठीक है, ये चीज़ें, ठीक है। उसके बाद सो यू इंडीड हैव 2000 training images, 1000 validation images, 1000 test images. Each split contains the same number of samples from each class. This is a balanced binary classification problem, which means classification accuracy will be an appropriate measure of success. अब आपका बिल्डिंग नेटवर्क हो गया, बिल्डिंग नेटवर्क में आपके यू बिल्ड अ स्मॉल कन्वेंट ऑफ एमिनिस्ट इन द प्रीवियस एग्जांपल, so you should be familiar with this such convents. You will reuse the same general structure. The convent will be stack of alternated to conversion 2D with ReLU activation and max pool 2D layers. So but because you are dealing with the bigger images and more complex problem, you will make your network larger. According to this, it will have one more convolution 2D and max pool 2D stage. This serve both as to augment the capacity of the network and the further reduce the size of the feature map, so they are not overly large when you reach the flatten layer. तो आप जब फ्लैटन लेयर पे पहुंचेंगे तो ये ना हो कि 3 मिलियन आपके पैरामीटर आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर आ रहे हो, तो आपने उसके कम से कम करते जाना है, आपके की डायमेंशन कम होती जाएंगी, ठीक है, रिडक्शन होती जाएगी, डायमेंशन रिड्यूस होती जाएंगी। हेयर बिकॉज यू स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट साइज ऑफ 150, आपके जो साइज़ है आपका इमेजेस का 150 लेना है। आप 180 भी ले सकते हैं, जैसे लिखा हुआ कि समवट आर्बिट्रेरी चॉइस, तो आपके ये आर्बिट्रेरी होता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। You end up with the feature maps of size 7x7 just before flatten. तो आपके flatten से पहले ना 7 और 7 का साइज रह जाता है टोटल। Note the depth of the feature maps progressively increases in the network from 32 to 128, whereas the size of the feature map decreases. तो आपका यहाँ देख रहे हैं आप ये कि जितना आप इसको आपने फिल्टर साइज को बढ़ाते जाते हैं और आपका जो फीचर मैप जो कम होता चला जाता है, ये देखिए। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाते हैं उसको, ये आके आखिर में ये 7 रह गया, ठीक है।
तो वो ये कह रहा है कि आपके फिल्टर की तादाद बढ़ती गई, ठीक है, लेकिन आपके फीचर मैप कम होते गए। यहाँ पे हाफ हो गया, फिर यहाँ मैक्स, यहाँ पे फिर कॉन्वोल्यूशन 2D लेयर लगी, फिर उसके बाद फिर हाफ हो गया मैक्स पूल के ऊपर। हर मैक्स पूल उसको हाफ कर देता है, जैसे हमने देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये 17 से 34 से 17 हो गया, ठीक है, 15 से फिर सॉरी 7 हो गया। सर, जी शुक्र सर, मैं थोड़ा सा सॉरी लेट हो गया था आज। कल हम कर रहे थे पोलिंग, वो जो इमेजेस और हम लेयर्स का कॉन्सेप्ट ले रहे थे। आज एग्जांपल जब मैं आया था ये एग्जांपल हो रही थी, तो वो हमने कंटिन्यू किया था, आज नहीं किया था, या हमने, उससे इस बल्कि एग्जांपल? हमने एक सफ़ा पहले से कंटिन्यू किया था, वहाँ से दोबारा पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें वही की वही हैं, बस एक हमने एक मैक्स पूल 2D अपना एक कन्वर्शन 2D लेयर ज़्यादा लगाई है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ये फीचर कम होके आ गए, क्योंकि फीचर हमें क्यों लगानी पड़ी है ये लेयर। अगर हम ना लगाते ना तो हमारे पास ये यहाँ पे आके रुक जाता, यहाँ पे, ठीक है। तो फिर अगर आप देखें 17 × 17 करके, तो फिर फीचर बहुत ज़्यादा आने थे, उसको मल्टीप्लाई जब करते ना तो उसके बहुत ज़्यादा फीचर आते हैं। तो इसलिए आपने इसको एक और लेयर लगा दी यहाँ पे, ये वाली। तो इससे क्या हुआ कि आपके फीचर और भी कम हो गए यहाँ पे। उसके बावजूद आप देखें कि कितने, ये 3 मिलियन है, 3 मिलियन आपके पास पैरामीटर आए हैं फिर भी, ठीक है। क्योंकि आप इसको 6277 को मल्टीप्लाई करते हैं 512 से ना, डेंस लेयर के न्यूरॉन्स से, तो आपका इससे मल्टीप्लाई होके ये 3 मिलियन बन गए पैरामीटर्स। तो ये अब आप सारे लोग ना ट्राई करके आएंगे, और इसको हम आज बस इसको यहीं पे मतलब ख़त्म करेंगे, ये जो ट्रेनिंग करा के ना फिर। तो ये आपका बन गया टोटल पैरामीटर, ये बन गया आपके। तो आप जब देखते हैं नेटवर्क डॉट समरी करके या मॉडल डॉट समरी करके, तो आपके पास ये समरी आएगी। तो कल ये सब लोग करके आए इंशाल्लाह, बहुत खुशी होगी और बहुत यानी कि एक्साइटमेंट रहेगी, सब लोग करके आए। For the compilation step, you will go to the RMS prop optimizer as usual, because you ended the network in a single sigmoid unit. Okay, single sigmoid unit, because आपका binary class classification है, तो आपका single sigmoid आएगा। You will use the binary cross entropy, तो आपका जहाँ पे binary classification हो तो आपके पास binary cross entropy यूज होती है। As the loss, as a reminder, check table 4.1। तो आप 4.1 में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूनिट अपना लॉस फंक्शन कौन सा लगता है, ऑप्टिमाइज़र कौन सा लगता है, सिग्मा अपना फिल्टर मतलब कौन सा लगता है, यहाँ पे यूनिट कौन सा लगता है, और उसके साथ आपका लॉस फंक्शन कौन सा लगता है, ठीक है। वो आपका सारा वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद आपने ये कर लिया, ठीक है। ये आपका मॉडल कंपाइल हुआ, उसके साथ बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ऑप्टिमाइज़र जो RMS प्रॉप हो गया, और मैट्रिक्स जो है एक्यूरेसी होती है। अच्छा जी, डाटा प्री प्रोसेसिंग। अब हमारे पास जो है, हमने क्या करना है कि डाटा को क्या करते हैं, हम प्री प्रोसेस करते हैं, हम स्केल करते हैं डाटा को, जैसे 255 से डिवाइड करते हैं उसके पिक्सल्स को स्केल डाउन करने के लिए ना। As you know by now, the data should be formatted into appropriately pre-processed floating point numbers before being fed into the network. Currently, the data sits on the drive as a JPEG file. So the steps for getting into the network are roughly as follows. Read pictures file, ये तो आपने मतलब रीड कर ली, ठीक है, डाटा फाइल रीड कर ली। उसके बाद decode the JPEG content into RGB grid pixels। तो आपने डिकोड करना है RGB के अंदर। क्या हो रहा है सर, किसकी आवाजें आ रही हैं? तो वो जो असाइनमेंट है उसमें हमने ये करना है। असाइनमेंट आप अपने लैपटॉप में करें या आप अपने उसके अंदर करें, कोलैब के अंदर करें, वहाँ पे करें, जहाँ मर्जी करें। कल जो है रैंडमली किसी को कहा जाएगा भाई आप अपना कोलैब खोलें और अपना यहाँ प्रेजेंट करें, ठीक है, अपना रिजल्ट दिखाएं, बल्कि हर किसी को मौका मिलेगा। सर वो जो आपने कहा है प्रैक्टिस करनी है, तो ये जो डिकोड JPH कंटेंट टू RGB, ये हम उसी डाटा पे करेंगे जो आपने हमें असाइनमेंट दी। देखें
जब आप JPEG से RGB करते हैं तो वो तो खुद ब खुद हो जाता है। जब आप रीड करते हैं ना इमेज को, तो वो आपके इमेज मैट्रिक्स आ जाती है, तो वो RGB खुद ब खुद हो गई। ठीक है वो सर। तो इमेज रीड होती है ना, इमेज जब रीड होगी तो वो उसका मैट्रिक्स बन गया, उसके RGB बन जाती है, ठीक है, जब आप रीड करते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि फ्लोट पॉइंट में करते हैं, फ्लोट पॉइंट से करते हैं 25 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। सर म्यूट ऑल कर दें, पता नहीं किन ये का कौन खुला हुआ हजरत हैं? है, शायद भाई का और असद का, तो आवाज आ रही है, म्यूट ऑल कर दें। यार कौन बोल रहा है यार, ये कौन डिस्टरबेंस कर रहा है? अब बोलो जरा भाई आप। हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ जाग रहे हैं आपके लिए, और आप लोग यहाँ पे आपको मस्तियाँ सूझी हुई हैं। आगे चलें। अच्छा, उसके बाद आपके 25 से डिवाइड किया तो आपके फ्लोटिंग पॉइंट में आ गया ये, ठीक है, ये चीज़। और उसके बाद आपके रीस्केल पिक्सल बिटवीन, ये तो हो गया ना, कन्वर्ट दीज इनटू फ्लोट पॉइंट टेंसर्स, तो ये तो उसी से ही अचीव हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपका ये रीस्केल हो गया 255 से तो 01 के बीच में आ गया। It may seem a bit daunting, but fortunately Keras has a utility to take care of these steps automatically. Keras has the module with image processing helper tools located at keras.preprocessing.image. In particular, it contains the class image generator. अब ये वो चीज़ है जो आपकी इमेज जनरेटर जो आ जाती है, डाटा ऑगमेंटेशन वगैरह शायद, तो उसके अंदर जो है बहुत सारी ऑप्शन होती हैं, which lets you quickly set up Python generators that can automatically turn images file into the on disk into batches of pre-processed tensors. This is what you will use here. तो आपके पास ये आपने import कर लिया from keras.preprocessing.image import image generator। ये आपके ऑटोमेटिकली जो है ये सारे काम जो है, ये सारे टास्क ये कर देता है। तो डाटा ट्रेन डाटा जेन इज इक्वल टू, आपने इसको कर दिया कि इमेज जनरेटर रीस्केल 1.1 डिवाइड बाई 2.255, तो ये आपका रीस्केल हो जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद ट्रेन जनरेटर इज इक्वल टू ट्रेन डाटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, ये भी आपका हम पहले पढ़ चुके हुए हैं, बार बार हमने पढ़ा है कि आपका ये खुद ब खुद ये आपको डायरेक्टरी से रीड करता है इमेजेस को, ठीक है। ये आपने ट्रेन डायर का पाथ दे दिया, यहाँ पे टारगेट साइज ये वही चीज़ है, बैच साइज दे दिया, क्लास मोड बाइनरी दे दिया, ठीक है, ये हम कर चुके हैं पहले। और वैलिडेशन जनरेटर इसी तरीके से, डाटा ट्रेन टेस्ट डाटा जन फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, और यहाँ वैलिडेशन डायरेक्टरी का पाथ दे दिया, ठीक है, और यहाँ टारगेट साइज दे दिया, बैच साइज दे दिया, और बाइनरी क्लास। तो आपके पास, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, हमने देखा डिस्कस किया था कि हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे ना एक ही डायरेक्टरी दे रहे थे, इधर और इधर, यहाँ ट्रेन यहाँ पे और यहाँ पे, वो पहले वाली एग्जांपल में आपको याद होगा। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि हम यहाँ करते थे कि ये देखें, ये आप देख रहे हैं यहाँ पैट इमेजेस वही डायरेक्टरी, पैट इमेजेस वही डायरेक्टरी, ठीक है। तो उससे क्या होता था, है ये वही चीज़, इमेज डाटा सेट फ्रॉम डायरेक्टरी, एक मिनट वही है ना, नहीं ये फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी है, तो ये डिफरेंट है। तो ये है फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी। इस फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी में आपने ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस अलग अलग देने होंगे, यानी कि उसकी डायरेक्टरीज अलग अलग देनी होंगी, ठीक है, ये अलग अलग आपने स्पेसिफाई करनी होंगी। यहाँ ट्रेन डाटा जेन डॉट फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी है, यहाँ टेस्ट डाटा जेन फ्रॉम, ये आपका जो ट्रेन डाटा जेन है ये यहाँ आ गया ट्रेन डाटा जेन, और ये टेस्ट डाटा जेन है ये यहाँ आ गया टेस्ट डाटा जेन, ठीक है। तो क्या होगा, ये ऐड जब आप इसको रन करेंगे तो ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, इस इमेज की इस डायरेक्टरी की जितनी इमेजेस पड़ी होंगी ना,
वो ये वाली प्रॉपर्टी या ये जो डिवीजन है, ये जो रीस्केलिंग है, इन पे अप्लाई हो जाएगी एट द रन टाइम। ठीक है, तो ये आपका डाटा सेट पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाटा सेट बन जाएगा। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग पाइथन जनरेटर्स। अब ये जो है पाइथन जनरेटर, जो आपका जो ये वेरिएबल बनेगा ना आपका ट्रेन जनरेटर और वैलिडेशन जनरेटर, तो ये आपका एक पाइथन जनरेटर है। अब इसको समझने की ज़रूरत है। A Python generator is an object that acts as an iterator. It's an object that you can use with the for in operator. Generator are built using the yield operator. Here is an example of the generator that yields integers. Define generator I is equal to 0 while true I plus is equal to 1 yield I. तो ये जो है इस तरीके से ये आपका एक एग्जाम्पल दे रहा है कि आप कैसे जनरेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर आइटम इन जनरेटर, ठीक है, इसके आइटम इन जनरेटर प्रिंट आइटम इफ आइटम इज ग्रेटर देन 4 ब्रेक। तो आपका जो है जब तक जो है जब आपकी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर ये ब्रेक कर देगा, क्योंकि ये जनरेटर को कॉल कर रहा है इधर से। ठीक है, और हमें यील्ड करके दे रहा है आई, यानी कि आई जो है हमें प्रिंट करके देगा। तो नहीं, प्रिंट आइटम तो यहाँ से हो रहा है, यानी कि वो हमें ये रिटर्न करके देगा आई की वैल्यू, ये जनरेटर। तो हम जब इसको ये लूप को चलाएंगे तो हमारे पास हमें ये यील्ड आई यील्ड देगा, तो हम इसको जो है आइटम की जगह जो है वो आई आएगा, तो प्रिंट आई हो जाएगा। प्रिंट आई मतलब 1 2 3 4 5। जब ये आपका कंडीशन जो है ना वो ट्रू हो गई, तो हाँ, जब आपकी कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, आइटम इज ग्रेटर देन 4 ट्रू हो गई, तो उसके बाद जो है ये ब्रेक हो जाएगी लाइन, तो ये आ जाएगा। तो ये जनरेटर को उसने जनरेटर को समझाने के लिए ये बताया है ज़रा। अच्छा, उसके बाद आपका लेट्स लुक एट द आउटपुट ऑफ द दीज जनरेटर्स। इट यील्ड्स बैचेस ऑफ 150 RGB इमेजेस शेप। अब आपका क्योंकि आपने बैच का साइज़ क्या रखा था, बैच का साइज़ रखा था 20, ये देखिए। ठीक है, तो आपके पास जो इमेज बैच आ गए, मतलब बहुत सारे बैच बन गए। ठीक है, तो उसमें हर बैच यानी कि हर बैच के अंदर कितनी इमेजेस हैं, 20 इमेजेस हैं। ठीक है, और उसके मुताबिक उनके लेबल बन गए। हर लेबल की कितनी क्या डायमेंशन है, 20, यानी कि 20 की इमेज 20 बैच में 20 इमेजेस हैं और 20 ही उसके लेबल्स हैं। ठीक है, तो ये है आपका। तो आप इसको सारे के सारे भी अगर प्रिंट करें तो वो कर देगा आपको प्रिंट, लेकिन प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है सबको। आपने सिर्फ पहली लाइन उसकी देख ली कि उसमें कितने हैं। लूप पहली दफ़ा चली और बाद में ब्रेक हो गई यहाँ पे आके, तो उसने एक हमें ब्रेक करा। अगर ब्रेक हटा देना वो आपको सारे दिखाएगा। ठीक है, तो लेट्स फिट द मॉडल टू द डेटा यूजिंग द जनरेटर। अब आपको हम, क्योंकि पहले हम पढ़ते थे ना फिट के अंदर हम करते थे जी ट्रेन डेटा ट्रेन लेबल डालते थे। अब हमें ट्रेन डेटा ट्रेन लेबल डालने की ज़रूरत नहीं है, अब हमने सिर्फ जनरेटर डालना है डायरेक्टली। जो आपका ये जनरेटर बना है ना यहाँ पे, ये जो जनरेटर बना है ट्रेन जनरेटर, इसके अंदर आपके कम्पैक्ट हुए हुए हैं, इमेजेस भी कम्पैक्ट हुई हुई हैं और आपके लेबल्स भी कॉम्पैक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, तो वो आपने सीधा जो है ना फिट के अंदर डाल देना है, ये हम पहले करते रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, स्टेप्स पर इपॉक क्या होता है और ये चीज़ें भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ चीज़ें हैं कि स्टेप्स पर इपॉक्स क्या होती है। ठीक है, वैलिडेशन स्टेप्स क्या होती है, तो ये भी पढ़ लेते हैं। Let's fit the model to the data using the generator. You do so using the fit generator method. तो आपने fit generator method यूज़ करना है ये, या fit method डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल में अब ये एब्सोल्यूट हो चुका है, आप यूज़ करके देखिएगा, शायद आपको थोड़ा सा ये वार्निंग देगा कि ये एब्सोल्यूट हो गया है, तो फिर आप ये सिर्फ fit यूज़ कर लीजिएगा।
अगर ये आपको एरर दे, वार्निंग दे, ठीक है। द इक्विवेलेंट ऑफ फिट फॉर डेटा जनरेटर लाइक दिस वन। तो अब उन्होंने मेरे ख्याल ये किया है कि फिट जनरेटर को ख़त्म करके फिट को इस यानी कि इसके कंपेटेबल बना दिया कि फिट भी जो है ना वो आपके जनरेटर टाइप डाटा को जो है ना वो अकोमोडेट कर लेता है, क्योंकि जनरेटर के अंदर जो है ना वो आपके बैचेस और लेबल्स इकट्ठे कॉम्पैक्ट हुए हुए हैं, कंप्रेस हुए हुए हैं एक टपल की सूरत में, ठीक है। तो उसमें मेरे ख्याल में 2017 के अंदर जो है ये यूज़ हुआ करता था, तो अब ये भी इसको कर लेता है। हम उसके एग्जांपल में जाके देख लेते हैं। ये आप देखिएगा यहाँ, ये देखें, ठीक है। ये आपका जो है, ये आपका जो जनरेटर टाइप डाटा है, या आपका जो जो आपने डाटा सेट बनाया है, तो जनरेटर नहीं लगाया उसने यहाँ, लेकिन आप देखिएगा ट्राई करके फिट अंडरस्कोर जनरेटर या फिट जिससे चले वही यूज़ किया। मेरे ख्याल में जनरेटर, अब हम जनरेटर फिट अंडरस्कोर जनरेटर का जो है ना मेथड, वो आपको अब वार्निंग देता है, मुझे याद पड़ता है जहाँ तक, ठीक है। टाइम कितना रह गया? किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो कुछ, मतलब हैंड रेज कर दिया करें। अच्छा जी, तो अच्छा ये समझ आ गई। It expects as its first argument a Python generator will yield the batches। आपका जो है पहला जो आपका वो है, टाइम कितना रह गया? एक, अच्छा ये दोबारा सर फिर ये ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा, ठीक है। सर एग्जाम्पल वाली जो है वो लिंक शेयर करनी। एग्जाम्पल वाला लिंक वो मैं कर दूंगा। अभी दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, इसको ख़त्म करके फिर बस बात आज की क्लास ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये बस थैंक यू थोड़ा सा सर। रह गया। तो यहाँ पे जो है आपका जो फिट अंडरस्कोर जनरेटर, इट एक्सपेक्ट्स एज इट्स फर्स्ट आर्गुमेंट एज पाइथन जनरेटर दैट विल यील्ड बैचेस। तो आपका जो पहला जो आर्गुमेंट इसका जो ले रहा होगा वो बैचेस ले रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपके बैचेस और लेबल्स इकट्ठे कंपैक्ट हुए हुए हैं इसके अंदर, जनरेटर के अंदर। एंड टारगेट्स इनडेफिनेटली लाइक दिस वन डज।